अभी हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. Application of Henry's law in which gaseous solute and liquid solvent is present. Gas dissolve in liquid at high pressure. ठीक है. सबसे पहला तो इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस. कार्बोनेटेड बेवरेजेस लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, इसमें हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीजेस. To increase the solubility of CO2 in soft drink, soda water, etc., the bottles are sealed under high pressure. मतलब बॉटल को हम लोग प्रेशर दे के बंद कर देंगे. ठीक है. गैस का प्रेशर दे के गैस को अंदर डिज़ोल्व करके बॉटल को बंद कर देंगे. बट होगा क्या अगर उसको ठंडे फ्रीज में रखा है समझो लिक्विड को, वो कोल्ड ड्रिंक को, तो बॉटल जब ओपन करेंगे तो थोड़ा सा CO2 एफरवेंसेस बाहर आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ CO2 अंदर रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक की एक इफ़ेक्ट हमें मिलेगी कार्बोनेटेड वाटर की. बट अगर उसको थोड़ा गर्मी में रखा है तो होगा क्या, जैसे ही बॉटल खोलेंगे ज़्यादातर गैस कहाँ इवोपरेट हो जाएगा ऊपर, क्योंकि हमने बॉटल ओपन किया तो क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीजेस सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. इट मीन्स P प्रोपोर्शनल टू X. शुरुआत में प्रेशर ज़्यादा था, X सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी. बॉटल ओपन किया, प्रेशर कम हुआ, X भी कम होगा. ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड, इन द डीप सी डाइविंग, स्क्यूबा डाइवर्स डिपेंड अपॉन द कॉम्प्रेस्ड एयर फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई. क्योंकि उनको समुद्र में नीचे जाना है तो उसके पास साथ में सिलेंडर होगा, और वो सिलेंडर में गैस प्रेशर से भरा होगा. अभी उतने प्रेशर से वो गैस निकल के रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में से लंग्स में जाएगा, वहाँ से ब्लड के कांटेक्ट में आएगा. अभी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होगा. अभी नॉर्मल हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, तो O2N2 इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन वो सिलेंडर में O2N2 का प्रेशर ज़्यादा है, तो O2 डिजोल्व होगा. O2 का यूज़ तो मेटाबॉलिज्म में होने वाला है, लेकिन नाइट्रोजन बेवजह खाली फोकट का नाइट्रोजन डिजोल्व होगा ब्लड में, और वो नाइट्रोजन हार्मफुल इफ़ेक्ट या तो डिसीज़ जिसको बोलते हैं बैंड, वो बैंड कॉज करेगा. ठीक है. वो हमारे नर्व इम्पल्सिस के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा. बैंड्स बोलते हैं या तो उसको डिकम्प्रेशन सिकनेस. जब बंदा नीचे से ऊपर सी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आएगा ऊपर, ठीक है, तब होगा क्या, वो नाइट्रोजन जो डिज़ोल्व हुआ है उसके बबल्स ब्लड में डिज़ोल्व होंगे, ब्लड में लिबरेट होने वाला है, जिसकी वजह से जो डिसीज़ होता है उसको बोलते हैं बैंड्स, नर्व इम्पल्सिस के ऊपर इफ़ेक्ट करने वाले वो. और इस वजह से नाइट्रोजन की ये इफ़ेक्ट, आप समझ रहे हो, नाइट्रोजन की ये इफ़ेक्ट कम करने के लिए जो सिलेंडर होता है उसके अंदर हीलियम से वो लोग डाइल्यूट करते हैं गैस को. 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन वहाँ पे लेते हैं. ठीक है. नॉर्मली ग्राउंड लेवल पे या तो नॉर्मली कोई हाइट पे ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, प्रेशर कम होता है, लेकिन वो सिलेंडर के अंदर प्रेशर क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा. ऑक्सीजन अगर ब्लड में डिज़ोल्व हो गया तो उसकी तो ज़रूरत है, लेकिन नाइट्रोजन अगर प्रेशर से डिज़ोल्व हुआ तो नाइट्रोजन की ज़रूरत ब्लड में इतनी नहीं है, लेकिन वो हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करेगा. ठीक है ना. इसलिए वो सिलेंडर के अंदर, स्कूबा डाइवर्स जो सिलेंडर ले जाते हैं उसके अंदर हीलियम गैस को डाइल्यूट करने के लिए भरते हैं. ठीक है. फिर थर्ड यूज़ है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स. व्हेन एयर एंटर द लंग्स, partial pressure of oxygen is high. These oxygen combine with the hemoglobin to form oxyhemoglobin. देखो यहाँ पे 3 स्टेप है. पहले तो एयर में से ऑक्सीजन गया लंग्स की ओर, लंग्स में से वो ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, बराबर, पतली कैपिलरीज थ्रू वो जाएगा ब्लड में, और ब्लड वो ऑक्सीजन कैरी करेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, टिश्यू तक जाएगा, पर्टिकुलर टिश्यू तक और ऑर्गन तक, और वो टिश्यू या वो ऑर्गन ऑक्सीजन इनटेक करेगा. क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीजन जाएगा किधर, टिश्यू में. टिश्यू CO2 रिलीज़ करेगा. वैसे ऑक्सीजन का इनटेक CO2 ब्रीथ आउट होगा.
तो ये पूरी प्रोसेस में हेनरी लॉ ऑबे होता है। थर्ड यूजेस है। इसके बाद देखते हैं फोर्थ यूज। इसके बाद है फोर्थ यूज, लास्ट यूजेस फॉर द क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। कोई हिल स्टेशन के ऊपर या तो वेरी हाइट के ऊपर कोई रहने वाले जो लोग हैं, या तो माउंटेन क्लाइंबर्स है, उनको एट हाई एल्टीट्यूड व्हाट हैपन, partial pressure of oxygen is less than the ground level. As a result, there is a low concentration of oxygen in the blood and tissue of the people living at high altitude or climbers. उन लोगों के ऑक्सीजन, उन लोगों के ब्लड के अंदर एंड टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल पे जो रहते हैं उनकी कंपेयर में कम होगा, जिसकी वजह से उनको वीकनेस, या तो दे अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, अ डिसीज कॉल्ड एनोक्सिया, उनको एनोक्सिया बीमारी होने का चांसेस है अगर ऑक्सीजन उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाया तो। नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। सबसे पहले देखेंगे इलिस्ट्रेशन सॉल्व एग्जाम्पल 2.4, टेक्स्ट बुक का इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल 2.4 एट 293 केल्विन। मैं शॉर्ट में यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। एट 293 केल्विन टेम्परेचर नाइट्रोजन डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर। आप साथ में टेक्स्ट बुक में पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना, फिर सॉल्यूशन देखना, ओके। 293 केल्विन टेम्परेचर दिया है, नाइट्रोजन डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर। ढूंढना है नाइट्रोजन के मिलीमोल कि कितने मिलीमोल नाइट्रोजन डिजॉल्व हो पाएंगे, मिलीमोल कितने नाइट्रोजन के डिजॉल्व हो पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे दो गिवन डेटा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.987 बार एंड हेनरी कांस्टेंट KH इज इक्वल टू 76.48 बार किलो बार, 76.48 किलो बार। हेनरी कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब ये तो तय है कि फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। P दिया है, KH दिया है, X यानी मोल फ्रैक्शन ढूंढ लेंगे और मोल फ्रैक्शन के ऊपर से मोल मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को सब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये KH जाएगा डिनोमीटर में। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया है यहाँ पे 0.987 बार, प्रेशर बार में है और KH किलो बार में है, तो KH को भी बार में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, 76.48 इंटू 10⁻³ बार, ओके। तो बार बार यूनिट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज़ का डिवीज़न करना पड़ेगा। ये 0.987 डिवाइड बाय 76.48 करोगे 0.0129 आएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। डेसिमल पॉइंट को राइट साइड 2 स्टेप हमने शिफ्ट किया तो 1.29, तो ये जो पावर है उसमें -2 हो जाएगा, -3 -2, क्योंकि मैंने 2 स्टेप उसको राइट साइड मूव किया इसलिए, तो यहाँ पे 10 टू द पावर आ जाएगा -5। दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन को अगेन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दो चीज़ें दी है, एक है नाइट्रोजन गैस जो कि है सॉल्यूट, वाटर एज अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है, और 1 की कंपेयर में ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, देखिए 10⁻⁵, 0.4 टाइम्स 0.129। तो इतनी बड़ी, इतनी छोटी वैल्यू, इसका मतलब नाइट्रोजन के मोल बहुत ही कम होंगे और जो हमें ढूंढने हैं, ठीक है। पानी का वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, पानी के मोल हमें ढूंढने पड़ेंगे। पानी लिक्विड स्टेट में होता है ये टेम्परेचर पे, ठीक है ना। और ये टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर के आसपास पानी की डेंसिटी होती है 1। तो फॉर वाटर यहाँ पे 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1000 ml water is given, and mass of water
is equal to 1000 gram can be taken. Why? Because density is equal to mass upon volume for water. Density of water is equal to 1 gram per ml at room temperature, approximately 1 gram per ml. तो होगा क्या, जितने 1 ग्राम पर एम एल, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा ना. तो जितना वॉल्यूम उतना ही मास. 1000 ml इक्वल टू 1000 ग्राम, इसलिए हमने 1000 ग्राम क्या ले लिया, मास ऑफ वाटर. अभी हम लोग ढूंढेंगे मोल ऑफ वाटर. मोल ऑफ वाटर, इसको हमने सिंबल देते हैं मोल ऑफ H2O. ठीक है. मास अपॉन में मोलर मास. पानी का मास था 1000 ग्राम यहाँ पे, और पानी का मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल. 1000 डिवाइड बाई 18 करेंगे ना, 1000 डिवाइड बाई 18 तो 55.55 आएगा. ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा. 55.55 मोल, मोल ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे हमने ढूंढ लिया. ठीक है. इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला. मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल. याद करो, मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे लास्ट टू लास्ट वीडियो में. ठीक है. तो उसमें क्या समझाया था, किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ढूंढने होते हैं तो मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल. मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल. अभी यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल डिनोमीटर में मैं इग्नोर करूँगा क्योंकि वो 0.000 समथिंग होंगे, और हाइड्रोजन के पानी के मोल है 55.55 मोल. तो 55.55 के कंपेयर में 0.001 0001 वो प्रकार की छोटी वैल्यू अगर होगी तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है. हियर नाइट्रोजन के मोल ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस देन मोल ऑफ हाइड्रोजन. सो एंड दैट्स वाई मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर is approximately mole of H2O taken. समझ में आया क्या हुआ. ये डिनोमीटर को मैं सिर्फ मोल ऑफ H2O लिख दूंगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ H2O. मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे लिया है 1.29 इंटू 10⁻⁵. मोल ऑफ नाइट्रोजन हमारा सब्जेक्ट है. पानी के मोल है 55.55. ठीक है. अब ये 55.55 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नाइट्रोजन के मोल हमें मिलेंगे 1.29 इंटू 55.55 करोगे 71.6 आएगा, और इंटू 10⁻⁵ मोल. अभी मोल को मुझे मिली मोल में कन्वर्ट करना है. मोल को कन्वर्ट करना है मिली मोल में. मोल बड़ा यूनिट है, मिली मोल छोटा यूनिट है. बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में जाना है. मोल को कन्वर्ट करना है मिली मोल में. तो जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में ले जाना होता है ना, तो 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मोल मिली मोल 10⁻1000 का डिफरेंस है. तो यहाँ पे मैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई करूँगा. तो 10⁻⁵ को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 71.6 इंटू 10⁻² मिली मोल ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. अब ये 10⁻² मतलब 1/100. 71.6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.716 मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिज़ोल्व हो पाएंगे 1 लीटर पानी में. ये हो गया आंसर. ओके. अभी दूसरा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का इंटेक्स क्वेश्चन 2.3. उसका क्वेश्चन है, इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल, 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH. क्वेश्चन में मोलालिटी दी है
और KH ढूंढना है। आप बोलोगे सर प्रेशर के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। बेटा प्रेशर ध्यान से देखिए, STP दिया है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एट STP प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार या तो 0.987 एटमॉस्फेयर। तो अगर आपको एटमॉस्फेयर में सम करना, KH का वैल्यू एटमॉस्फेयर यूनिट में लाना है तो ये वैल्यू लीजिएगा। अगर आपको KH का बार में वैल्यू लानी है तो 1 बार पुट करके देखिएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ डेटा जो है उसमें मोलालिटी है, और हमारा हेनरी का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH हमारा सब्जेक्ट है और प्रेशर 1 बार या तो 0.987 ले लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का जुगाड़ ये मोलालिटी से कैसे लगाए। मोलालिटी से आप मोल को एलिमिनेट आउट कर सकते हो। यस, फॉर्मूला क्या है मोलालिटी का, स्मॉल m मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और डेफिनेशन मैंने बताई थी ये चैप्टर के सेकंड, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, कि मोलालिटी इज इक्वल टू मास, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो 0.195 मोलल aqueous solution of H2S, it means in 1 kg solvent, 1 kg water, which is my solvent, in 1 kg solvent 0.195 mole H2S is dissolved। ठीक है, अभी हमें H2S के मोल मिल गए, पानी का मास है उसके ऊपर से पानी के मोल ढूंढ लेंगे। देखो मोल ऑफ H2S इज इक्वल टू कितना होगा 0.195 एंड मोल ऑफ वाटर हम ढूंढ लेंगे मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मास है 1000 ग्राम और 1 kg मतलब 1000 ग्राम, उसका मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। 1000 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो मोल ऑफ वाटर हमें मिलेंगे 1000 डिवाइड बाई 18 55.55 मोल, ठीक है। तो H2S के मोल मिल गए, पानी के मोल भी मिल गए। अभी क्या करेंगे, दोनों के टोटल मोल एंड टोटल मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर 0.195 प्लस 55.55 5 4, ठीक है, 5 4 7, यहाँ पे 55.745 इतने मोल टोटल मिलेंगे। अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या ढूंढ लेंगे H2S, मोल ऑफ H2S अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ H2S है 0.195 और टोटल मोल है 55.745। ये डिवीज़न करिए जरा कितना आ रहा है 0.195 0.195 डिवाइड बाई 55.745, 0.003498 ऐसा आ रहा है। उसको राउंड अप करके हम लिखेंगे 0.00350। इट मीन्स 3.5 इंटू 10⁻³ ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। इसको इस्तेमाल अप्लाई करेंगे हेनरी लॉ में,
नाउ एज पर हेनरी लॉ, partial pressure of H2S is equal to KH into mole fraction of H2S. partial pressure of H2S 0.987 एटमॉस्फेयर लिया हमने, KH का वैल्यू मुझे ढूंढना है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S 3.5 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, 0.987 के डिवीज़न में ये वैल्यू जाएगी, 0.987 एटमॉस्फेयर डिवाइड बाई दिस वैल्यू, 0.987 डिवाइड बाई 3.5, 0.282, और ये वैल्यू ऊपर जाए तो क्या हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगी। 10⁻³ इसका मतलब हो जाएगा 282 एटमॉस्फेयर, ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 282 KH, ये हो गया आंसर।